सभी को उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और दादा ने जिस अनुसार स्वागत किया है, राजनीति से दूर दूर तक संबंध न होने के बाद भी, क्योंकि सीतापुर अपनी राजनीति में काफ़ी उत्कृष्ट और आश्चर्यजनक हमेशा से रहा है। एक मुक्तक के साथ आपको जोड़ता हूँ। राजनीति की बात हुई तो आपके बीच में एक मुक्तक रखता हूँ कि खेल सबका खत्म कर शुरू हो गए, खेल सबका खत्म कर शुरू हो गए, वो सिकंदर विजेता पुरु हो गए। ना लहर थी कोई ना ही अनुमान था, ना लहर थी कोई ना ही अनुमान था, पर सदर से विधायक गुरु हो गए, पर सदर से विधायक गुरु हो गए। अपने विषय पे वापस आता हूँ। नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जहाँ से अपना नववर्ष प्रारंभ होता है, और आज रामनवमी के दिन जिन राम गीतों के कारण कुछ जो अभी तक जीवन में उपलब्धताएं या प्रसिद्धि मिली है, आपके बीच में रखता हूँ। और राम भगवान राम बने कैसे, उसको बनाने में उनको क्या भूमिका रही, कितने लोगों का त्याग रहा, आपके बीच में कुछ मुक्तक के माध्यम से रखता हूँ कि राम प्रभु के ही जैसे स्वभावी भरत, एक भी पल रहे ना दिखावी भरत। राम प्रभु के ही जैसे स्वभावी भरत, एक भी पल रहे ना दिखावी भरत। बात हो भक्ति की या करो त्याग की, विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावी भरत, विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावी भरत। राम भरत एक बार एक दूसरे के सम्मुख आए, किस विषय को लेके आए, आपके बीच में रखता हूँ कि बात पर अपनी दोनों अड़े हो गए, भाई के भाई सम्मुख खड़े हो गए। राज्य के त्याग की बात आई जहां, राज्य के त्याग की बात आई जहां, तब भरत राम से भी बड़े हो गए, तब भरत राम से भी बड़े हो गए। और भरत एक बार माता कैकेयी पर नाराज हुए। उनको पता नहीं था कि प्रारब्ध ने माता से जो वरदान मांगे, माता अगर राम को अपने भरत को निष्कंटक राज्य देना चाहती तो पहले वचन के स्वरूप राम के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं बल्कि मृत्युदंड मांगा। माँ का स्नेह था, ये नियति थी कि वो राम से कुछ कराना चाहती थी। माँ के कई बार जैसे हम देखते हैं कि अपने धुरी पर जब पृथ्वी घूमती है तो कह देते हैं सूरज छिप गया है, क्योंकि कहीं माता को दोष ना आ जाए। आपके बीच में रखता हूँ एक मुक्तक, समय की अपनी सीमाएं हैं कि अब वचन कोई आड़े नहीं आएंगे, बंद कर लो किवाड़े नहीं आएंगे। तुमने भेजा है वन माँ सिया राम को, तुमने भेजा है वन माँ सिया राम को, अब भरत तेरे द्वारे नहीं आएंगे, अब भरत तेरे द्वारे नहीं आएंगे। एक गीत और अपना स्थान किया जवध की माटी के फिर भाग्य उदय हो पाई है। कितना संघर्ष रहा दादा, आपके बीच में रखता हूँ। आपके सामने गीत पढ़ना एक शिशु के तुतलाने के अधिक इससे महत्व कुछ नहीं रखता है। मैंने आपको बहुत सुना है, आपके बीच में गीत पढ़ रहा हूँ। सौभाग्य का विषय है। कार्तिक दादा बैठे किया जवध की माटी के फिर भाग्य उदय हो पाई है, आज जवध की माटी के फिर भाग्य उदय हो पाई है, आज जवध की माटी के फिर भाग्य उदय हो पाए हैं। 14 वर्षों बाद अवध में राम लौट कर आए हैं, 14 वर्षों बाद अवध में राम लौट कर आए हैं। वन की बड़ी कठिन भूमि थी रघुवर कोमल पथगामी, राम हमारे सहज सरल थे लोग पड़े थे बहुयामी। वन की बड़ी कठिन भूमि थी रघुवर कोमल पथगामी, राम हमारे सहज सरल थे लोग पड़े थे बहुयामी। सहज भाव से वन के कांटों पे जो पग रख देते हैं,
सहज भाव से वन के कांटों पे जो पग रख देते हैं, उनके वन के कांटों की थी सीता मैया अनुगामी। उनके वन के कांटों की थी सीता मैया अनुगामी। जो सबको भव सागर तारे, जो दुखियों के कष्ट निवारे, उन्हीं राम को गंगा के तट, उन्हीं राम को गंगा के तट केवट पार कराए हैं। 14 वर्षों बाद अवध में राम लौट कर आए हैं। 14 वर्षों बाद अवध में राम लौट कर आए हैं। नयनों में जो हर पल, नयनों में जो हर पल जीत वो नयनों से दूर हुए। नयनों में जो हर पल जीवित वो नयनों से दूर हुए। कनक भवन के वासी अपने भवनों से ही दूर हुए। क्रूर नियति ने मांगे थे कैकेयी से अभिशापित वर। क्रूर नियति ने मांगे थे जो माता से अभिशापित वर, जिसके कारण राम हमारे अपनों से ही दूर हुए। जिसके कारण राम हमारे अपनों से ही दूर हुए। जो सबके नयनों में छाए, जो सबके हैं हृदय समाये, वही राम दो वचनों खातिर, वही राम दो वचनों खातिर वन वन भटके जाए हैं। 14 वर्षों बाद अवध में राम लौट कर आए हैं। 14 वर्षों बाद अवध में राम लौट कर आए हैं। आज अवध की माटी के फिर भाग्य उदय हो पाए हैं। आज अवध की माटी के फिर भाग्य उदय हो पाए। क्या बात है, कितना बढ़िया रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। कितना सारगर्भित गीत भगवान राम पर, और जिसकी शाबाशी कार्तिकेय शुक्ला दादा जी ने दे दी हो तो फिर तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह रह ही नहीं जाता है। और मैं अनुरोध करूंगा कि संस्था की तरफ से भाई आयुष का सम्मान किया जाए, प्रमाण पत्र और शॉल दे करके। और मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि से अनुरोध करूंगा कि वो लोग भी सम्मिलित हों इस सम्मान में। और आप लोग जरा तालियों से उत्साहवर्धन करें भाई आयुष का। ये सम्मान कवि आयुष आयु का दीपावली परिवार मिलन कार्यक्रम में होना था। दुर्भाग्य से इनको डेंगू हो गया और बहुत ही सीरियस हो गए थे। इनको जाके एडमिट होना पड़ा। पहले सीतापुर में एडमिट रहे, उसके बाद में फिर अपने घर गए और लगभग 1 महीने में स्वस्थ होकर आ पाए थे। तो उस समय का ये सम्मान है, नहीं दिया जा सका था। तो आज का कार्यक्रम है, हमारी संस्था गौरवान्वित है कि हम इनका सम्मान कर पा रहे हैं। संस्कार भारती जिला इकाई सीतापुर दीपावली परिवार मिलन कवि सम्मेलन, दीपावली परिवार मिलन कवि सम्मेलन 2024 सम्मान पत्र कवि आयुष आयु। साहित्य क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु हमारी संस्था आपको आदित्य अवस्थी उर्फ दिनेश दादा स्मृति सम्मान से सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित होकर अत्यधिक हर्ष का अनुभव करती है। ये पुरानी डेट है, दिनांक 10 नवंबर 2024 दिन रविवार, स्थान लाल बाग पार्क सीतापुर। अशोक मिश्र महामंत्री संस्कार भारती जिला इकाई सीतापुर। इंजीनियर अम्बरीश श्रीवास्तव अध्यक्ष संस्कार भारती जिला इकाई सीतापुर।
हम आयुष को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आदित्य अवस्थी उर्फ दिनेश दादा सीतापुर का एक जाना माना नाम रहा है, जो छंदों में श्रेष्ठतम की श्रेणी में आते थे। श्रेष्ठ क्या, श्रेष्ठतम की श्रेणी में आते थे। उनकी घनाक्षरी छंदों से आज भी सब प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हमारे डॉक्टर मनोज दीक्षित जी उन्हीं के शिष्य हैं। ऐसे महान विभूति के नाम पर सम्मान प्राप्त करके हमारे कवि आयु भी गौरवान्वित हैं। इन्हें हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत ही अद्भुत गीत